सही बात है कि शाहीन आफरीदी को जो आपने कैप्टन बनाया, इमरान खान साहब ने आपको कहा था कि उनको बनाओ कैप्टन? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शाहीन को तो समीन ने बनाया था कैप्टन। बात ये है कि हमारा जो थिंक टैंक था उन्होंने सब उसको किया था। इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई थी उस वक़्त, तो उस पे हमने जो कामयाब जवान प्रोग्राम आपको याद होगा शायद, वो सारा डिज़ाइन हमने किया था। तो उसमें एक लड़का उनसे निकाला था हमने, सियालकोट में ट्रायल लिए थे, तो वो जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले थे हम उस वक़्त के। तो उस पे उन्होंने कहा था कि भाई मैं ये जो डिसीजन आपने लिया है शाहीन को कैप्टन बनाने का, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और शाहीन को उन्होंने कहा था कि शाहीन, अगर तुम इसी तरह खेलते रहे तो 8 से 10 साल दुनियाई क्रिकेट पे राज करोगे। और उनके ये अल्फाज थे कि मैं तो बैट्समैन को कप्तान मानता ही नहीं हूँ, कप्तान होता ही बॉलर है। ये उनके अल्फाज थे। तो उसको एंडोर्समेंट मिली थी, उन्होंने नहीं कहा था, बनाया हमने था, लेकिन उन्होंने एंडोर्स करना हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि एक इतना बड़ा लेजेंड क्रिकेट का वो ये बात कर रहा है। और ऑब्वियसली शाहीन के लिए भी ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। नहीं ले रहा मैं, लेकिन आप चाहें तो ले लेगा नाम, लोगों को मजा आएगा सुन के। ये एक बड़े क्रिकेटर हैं, उन्होंने तो पीछे लग गए थे सुना आपके कि यार मुझे दे दे टीम, मुझे दे दे। हाँ, शोएब भाई। शोएब अख्तर। यार शोएब भाई हमारे बहुत बड़े हीरो हैं। नहीं, पीछे बिल्कुल नहीं लग गए थे। ऐसे ही हमारा एक बहुत प्यारा ताल्लुक है। कॉलेज वाले ने करवाई थी? नहीं, कॉलेज नहीं कराई थी। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारा उनका साथ इकट्ठा हुआ था और बड़ा अच्छा टाइम हमने गुजारा। और तो शोएब भाई का मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, हमारा मजाक भी है, तो वो हम एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। उन्होंने एक दफ़ा ऑन एयर कह दिया कि जी मैं लाहौर कलंदर खरीदने लगा। मेरी बात होगी आतिफ से, तो मैंने उन्होंने जियो वालों ने मुझे लाइन पे ले लिया। तो उन्होंने कहा जी आप इनको बेच रहे हैं तो हमारा शेयर भी होना चाहिए। सिक्कू भाई बैठे थे और बाकी लोग गेस्ट थे। तो मैंने कहा यार पहले ये मालिक है लाहौर कलंदर के, तो एक मालिक को बंदा दोबारा टीम कैसे बेच सकता है। तो शोएब भाई जी बहुत प्यारे भाई हैं, मेरे स्टार हैं पाकिस्तान के। तो बस हमारा बहुत प्यारा ताल्लुक है। ये प्लेयर्स बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, जल्दी जल्दी रूठ भी जाते हैं। तो आपकी टीम में कई बड़े नाम मौजूद हैं, जैसे आपने कहा कि समीन भाई ज़्यादातर देखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप ताल्लुक आपका भी है, आप भी ओनर है, दोनों ओनर हैं आप लोग, तो किस तरह इन लोगों को हैंडल करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता सारा कुछ समीन भाई का? नहीं, वो प्लेयर खुद करते हैं ना। देखिए मेरी बात सुने, एक फैमिली का हिस्सा है वो। जब कलंदर्स में आते हैं ना तो वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। और चूंकि फैमिली में एक बड़ा होता है, तो हमारे बड़ा जो है वो शाहीन है, ठीक है, बट उसकी बड़ापन ये है कि वो सबको साथ लेके चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ, या समीन कहता है कि इज ए बॉर्न लीडर। वो अपने ये नहीं कि सिर्फ 11 को 15 को 20 को, इवन जो मैच्योर भी होगा उसके लिए उसकी उतनी ही इज्जत वो करेगा जितनी उसकी अपनी है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है शाहीन के अंदर। तो हमारा कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि सब लोग जो है वो ओन करके चलते हैं। कोई यहाँ पे पैसे लेके नहीं आता कि जी मुझे पैसे इतने मिल जाएंगे तो मैं लाहौर कलंदर की तरफ जा रहा हूँ। वो भाई करते ही उसको है, उस फिलॉसफी को, उस कल्चर को, विच इज़ अ कलंदर्स कल्चर। तो इसलिए हम कलंदर ब्रदर्स हैं, कलंदर्स फैमिली है, कलंदर दिल से है। तो मेरे से ज़्यादा शाहीन, हारिस फ़खर, डेविड वीज़े, ज़मान, ये ज़्यादा ओन करते हैं अब्दुल्ला शफीक उसको। तो लड़ाई तो वहाँ होती है जहाँ पे कोई वंड पड़ी हो गया मेरा है तेरा। तो जब टीम ही उनकी है तो फिर मैं कौन होता हूँ कि उनको उनके ये कहें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नाज नखरे उठाने, वो करते ही नहीं है सारे। मतलब मुझे कभी किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी आप देखें ना, मुझे एक बात बताएं, अभी ये फाइनल मैच हुआ, ये जो फाइनल कह रहा हूँ, हमारा कोयटा के साथ मैच हुआ, शाहीन के वालिद आए हुए थे। अब वो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मैं नहीं खड़ा हूँगा, शाहीन के अब्बू खड़े होंगे, याज अफरीदी साहब। तो उस सेरेमनी में शाहीन ने मुझे कहा आप, मैंने कहा क्यों, तू मालिक नहीं है, मैं क्यों जाऊँ? तो तू अगर मालिक है तो तेरे अब्बू मेरे लिए काबिल एहतराम है ना। तो आप मुझे बताएं कौन करता है ऐसे? तो हमारा वो है ही नहीं। हमारा ज़्यादा ये कि कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोग ऑफ़र भी करते हैं कि भाई इतने पैसे ले लो, मेरे बेटे को खिला लो, और ये T20 या T10 लीग्स जो होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा फिक्सिंग और इस तरह की चीज़ें चलती हैं। कभी जो इतने 9 साल हो गए, 10वां साल है, आपके पास ऐसी कोई किसी ने राब्ता किया ऐसा कि भाई इतने पैसे ले लो, ऐसा कर लो, ये कर लो? बहुत से लोग करते हैं सलीम भाई, बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो ये मैं स्पॉन्सरशिप देता हूँ, इसको कर लो साथ। मैं उन्हें कहता हूँ वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ भेजो, सिलेक्शन शाहीन ने करनी है क्योंकि वो कैप्टन है। न मैंने करनी है, न समीन ने करनी है, न किसी और ने करनी है। प्लेयर की बात नहीं कर रहा सिलेक्शन, मैं कहता हूँ जिस तरह ये फिक्सिंग वगैरह, मैच वगैरह। देखिए ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बहुत से लोग शुरू में आते थे कि जी हम आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं तो 2 प्लेयर दे दें। मैं वो कैसे दूँ मैं? नहीं, वो आप बात करो, मैं कैसे बात करूँ भाई उनके साथ? तो पीसीबी को मैं बता देता था कि ऐसा ये वाला चीज़ उन्होंने किया। देखिए जहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी ना सलीम भाई, वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट होगा।
ठीक है, और ये पूरी दुनिया में है, ये नहीं हमको अलग से नहीं है। अभी आप देखें ना, सैरोगेट साइट्स जो हमने बंद करवाई है, वो पैसे दे रहे थे, वो डॉलर पाकिस्तान लेके आ रहे थे, हमने उनको बंद कर दिया क्योंकि हमें लगा कि कुछ मसला पड़ जाएगा। अब वो सारी दुनिया में जा रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान ने उनके दरवाजे बंद कर दिए। ठीक है, या तो उसकी वजह से बैटिंग कंपनियां बंद हो जाए ना, तो फिर हम समझते हैं कि यार अब बिल्कुल इनको जो है ना सूली पे चढ़ा देना चाहिए। सारी दुनिया में हो रही है, सारी दुनिया, पाकिस्तान में भी हो रही है। जो फिक्सिंग के हवाले से आप बात करें, मेरे नॉलेज में कभी नहीं आया, ना मुझे कभी इस तरह का किसी ने अप्रोच किया है कि जी हम ये करना चाहते हैं। अब जैसे पीसीबी बातें कर रहे हैं कि 11 सीजन से 2 नई टीमें आएंगी, तो 4 क्यों नहीं, पाकिस्तान के इतने शहर है यार, तो जब 6 हैं तो 6 और कर लेना। तो वही रो रहे हैं कि हमें पैसे पूरे नहीं हो रहे, हमें इतना लॉस हो रहा है, ऐसा है वैसा है, तो फिर फाइनेंशियल यार आप मुझे सलीम भाई एक बात बताएं, अगर पीएसएल में 8 टीमें या 10 टीमें होंगी तो चैंपियन कप में 5 क्यों है? मासूम से सवाल पूछना पड़ेगा। यार सलीम भाई, आप इतने माशाल्लाह जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं और इतनी गहरी नजर होती है, और आपका हमारी तो मीटिंगों में आपका जिक्र होता है कि यार ये देखिए फिर सलीम खालिक ने खबर छाप दी है। और आज तक हमें ये नहीं समझ आया कि आपका जराया कौन है। अक्सर हम ये बात करते हैं कि यार बताता कौन है आपको, तो बात ये है कि आपको नहीं पता तो किसको पता है। तो 5 क्यों है, मेरा सिर्फ मासूमाना सवाल है। फाइनेंशियल मॉडल की तरफ तो चले बाद में आएंगे ना कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। असल में इसकी 2 जो मुझे समझ आती है ना, 2 रीजन है। मैं जिससे मिलता हूँ ना, ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं हाँ, हम भी लेने गए थे। यही पिछले दिनों तो एक बंदे ने ये भी कह दिया कि जी मुझसे पैसे मांग रहा था कोई, इसलिए मैंने नहीं ली टीम। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, मुझसे तो किसी ने पैसे नहीं मांगे। तो जिनसे बस मिस होगी ना, उनको समझ नहीं आती करे क्या। अब पाकिस्तान में कितने बिजनेसमैन होंगे, मतलब लाखों नहीं तो हज़ारों में तो होंगे, और हमारे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं। बट उस वक्त चूँकि ये लीग को मार्केट ही नहीं हुई थी सही, तो हम जैसे लोग बीच पे आ गए। तो अब जो लोग साइड पे बैठे हुए हैं उनको समझ नहीं आती करे। कभी वो ये चाहते हैं कि 10 साल ख़त्म, 10 साल हो गए तो ख़त्म जी, अब हम आ रहे हैं। कभी वो ये कहते हैं कि जी हम उठाने लगे, कभी वो कहते हैं अगली टीम हम ले लेंगे। तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने पर, देखते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब 6 टीमें लॉसेस में, 6 सारी तो नहीं लेकिन 2-3 तो लॉसेस में जा ही रही है ना, 3 और जब अली तरीन ने बात बोली, उनकी इस बात में इस हद तक वजन है कि 1 अरब 8 करोड़ सालाना तो सिर्फ फीस की मद में वो दे रहे हैं, बाकी अखराजात वगैरह अलग हैं। तो अब जो नई टीम आएगी तो सलमान नसीर साहब को ज़ाहिर है 1.8 से कम तो बेचेंगे नहीं, फिर अभी वैल्यूएशन के बाद 25% बढ़ जाएगा, तो नई टीम 1.5 पौने 2 तक तो जाएगी। तो जब 1.08 वाला रो रहा है, उसको लॉसेस हैं, तो अगले में कैसे होगा कवर? देखिए बात यह है कि जब मुझे याद है कि जब आपका लाहौर की बात आपको करता हूँ कि आज से कुछ साल पहले तक DHA का जो फेज 6 था या 7 था, उसमें आपको बड़े कम प्राइस पे आपको इतने सारे प्लॉट मिल जाते थे। उस वक्त सड़कें नहीं बनी थी, अब वहाँ सड़कें बन गई, वही प्लॉट आपको 200%, 400% ऊपर मिल रहा है। तो एक ब्रांड आप बना रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक। जब वो अपने तकमील को पहुंचेगा, उस लेवल पे पहुंचेगा, तो आपकी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, आपने उसकी बुनियाद ही गलत रख दी। तो एक बिल्डिंग जो आपने बना दी और उसके नीचे वो आपने उसको नींव खोदी नहीं, तो वो तो गिरेगी गिरेगी जब तक आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। सो इट्स नॉट अबाउट कि 1 अरब किसी का लग गया, किसी का 10 अरब लग गया। इट्स अबाउट योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा करेंगे तो 2 क्या 4 अरब भी देंगे लोग, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी बातों से कि जो मौजूदा फ्रेंचाइज हैं वो इस वक्त 2 नई टीमों की शमूलियत के मूड में नहीं लग रही। देखिए मेरे मूड से क्या होता है, मैं जो मर्जी मूड बना लूँ। मेरी बात किसी ने थोड़ी सुननी है, मैं तो लॉजिकल बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए आपका भी रिसेंटली चैंपियंस कप हुआ, जो उसमें क्यों है 5 टीमें, मुझे बता दें। या तो ये हो ना कि आपके पास जो है वो लाइन लगी हो प्लेयर्स की और उनको अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो। मैं पिछले दिनों किसी का सुन रहा था कि वो कहते हैं देखो अगर टीमें बढ़ जाएंगी ना तो अहमद शहजाद और उमर अकबल भी जो है वो कंसिडर होंगे। अब हमारे इतने बड़े ग्रेट नाम है यार, उमर ने तो लाहौर को सर्व भी किया हुआ है और बहुत अच्छा उसने खेला भी हुआ है।
हम अब क्या चाहते हैं यार, हम यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी दे रहे चाहिए ना। तो आप क्या आप समझते हैं, एक और साहब है उनका मैं सुन रहा था कि वो कहते हैं कि 4-5 इमर्जिंग प्लेयर खिला देने चाहिए ताकि ये है कि हम पाकिस्तान को प्लेयर, ओ भाई पाकिस्तान को पीएसएल ने प्लेयर नहीं देने, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ने देने हैं। ये तो लाहौर कलंदर सारा साल प्लेयर डेवलपमेंट करता रहता है, तो उस चक्कर में ये बन गया कि जी वो जी पीएसएल प्लेयर देगा। पीएसएल तो शोकेस करेगा, आगे वो टैलेंट होगा वो शोकेस कर देगा। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा टैलेंट हमारे पास इस वक्त मौजूद है जो पीएसएल में शोकेस नहीं हो